दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामाईन, ख़वातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक और प्रोग्राम के साथ, और आपके सवालात मौजूद हैं हमारे पास, उनका जवाब इंशाअल्लाह कुछ देर में आपकी खिदमत में आएगा। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ और उसके बाद नशिस्त का आगाज़ करेंगे। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खैल साहब तशरीफ़ रखते हैं। उस्ताज़ुल हदीस माहिर मुफ्ती हैं, दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के, बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरीय बोर्ड के मेंबर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मुफ्ती आबिद शाह साहब हैं हमारे साथ। उस्ताज़ुल हदीस और माहिर मुफ्ती दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची, हलाल फूड एक्सपर्ट हैं। आज के तीसरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान जनाब मुफ्ती नवीदुल्लाह साहब हैं, उस्ताज़ और मुफ्ती दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची। सवालात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहला सवाल कराची से अज़ीज़ुर रहमान साहब ने पूछा है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब से जवाब लेंगे कि अगर खुले मैदान में जमात हो रही हो और साथ एक साइड पर मस्तूरात के लिए जगह बना ली जाए तो कितने फासले से इक्तिदा दुरुस्त होगी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बज़ाहिर ये ईद की नमाज़ के हवाले से पूछ रहे हैं कि ख़वातीन ईद की नमाज़ में जाए तो उनके सफ़े अगर फ़ासले से है तो कितने फ़ासले की गुंजाइश है। तो इस सवाल का जवाब तो ये है कि 8 फुट या इससे ज़्यादा अगर फ़ासला है तो फिर ख़वातीन की इक़्तिदा सही नहीं है। अगर 8 फुट से कम है और इमाम ने उनके मुक़्तदी होने की, यानी उनकी इमामत की नीयत भी की है, तो फिर उनकी नमाज़ दुरुस्त है। ये तो इस सवाल का डायरेक्ट जवाब है। बाकी इस सवाल के पीछे ये बात भी है कि ख़वातीन को जमात में आना चाहिए और ये उनके लिए फ़जीलत की बात है। तो ये बात समझनी चाहिए कि सही अहादीस से ये बात साबित है कि ख़ातून के लिए अफजल तरीन जगह नमाज़ पढ़ने की वो घर है, और घर में भी जितना अंदरूनी हिस्सा होगा उतनी ज़्यादा फ़जीलत होगी। और हदीस में है कि मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने से भी इसकी फ़जीलत ज़्यादा है। तो यह नहीं समझना चाहिए कि ख़वातीन को जमात में ख्वाह वाहिद ही की जमात क्यों न हो आना चाहिए, उसका अहतमाम हो। इसकी क़तन ज़रूरत नहीं है, न इसमें कोई इजाफ़ी सवाब है, बल्कि हदीस से इसके बरअक्स मामला मालूम होता है। बाकी मज़ीद तफसील में पेश नहीं कर सकता। तो दोनों बातें हो गई। जी जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अफजल भट्ट साहब कश्मीर से पूछते हैं, अगर फजर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते पढ़ते ज़वाल का वक्त शुरू हो जाए और सलाम फेरने के बाद पता चले कि ज़वाल शुरू हुए 1 या 2 मिनट हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में नमाज हो जाएगी या लौटा नहीं होगी? जी, बस ज़ाहिर इनका मतलब जैसे कि फ़जर क़ज़ा हुई है तो किसी ने ज़वाल से पहले शुरू कर ली। तो जैसे कि अहनाफ का मज़हब है कि जो कोई फ़जर पढ़ते पढ़ते उस जो है ना सूरज तुलू हो जाए बीच में, तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाती है। तो बयानी यही उसूल इस सूरत में भी होगा, क्योंकि वहाँ जो इल्लत है कि एक फासिद वक्त बीच में आ जाती है, ऐसा वक्त जो नमाज के लिए काबिल और सालेह नहीं है, तो वो तो वक्त यहाँ भी बीच में आ जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी और उसको चाहिए कि दोबारा जो है ये नमाज़ पढ़े, उसकी क़ज़ा करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरमान साहब लखनऊ से पूछते हैं, अगर ज़ोहर की नमाज मिसल सानी पर पढ़े तो वो अदा कहलाएगी या क़ज़ा? जी, ज़ोहर का वक़्त यही है कि हर चीज़ का जो असली साया है उससे अलावा उसके जो है ना 2 मिसल तक साया पहुंच जाए तो यह ज़ोहर का वक़्त जारी रहता है। तो जब मिसलैन तक ज़ोहर का वक़्त जारी रहता है तो मिसल सानी में अगर किसी ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है तो इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है, यकीनन दुरुस्त हो गई है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुफ्ती आबिद शाह साहब शम्स साहब इंडिया से पूछते हैं, क्या कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में नेकी मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कुर्बानी के जो फ़ज़ाइल हदीस शरीफ में आए हैं उनमें से ये फजीलत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। बल्कि आपसे सवाल किया गया कि ऊन के बारे में क्या ख्याल है, तो आपने फरमाया कि ऊन के भी हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। ठीक है। अबू मोहम्मद साहब शारजा से पूछते हैं, क्या इज्तिमाई घर में वालिद की कुर्बानी बेटे के लिए काफ़ी होगी जबकि बेटा मुलाजमत करता है और अपनी तनख्वाह वालिद को देता है, और अगर अभी तनख्वाह जेब में हो, घर ना भेजी हो और कुर्बानी के दिन आ गए तो क्या बेटा भी कुर्बानी करेगा? नीज़ क्या बेटा कारोबार में लगाई हुई रकम वालिद की मिल्कियत में डाल सकता है कुर्बानी से बचने के लिए? देखें, अगर कोई बेटा ऐसा है कि वो अपनी कमाई अपने पास नहीं रखता और वो वालिद को दे देता है मालिक बनाकर, और क़ुरबानी के दिनों में उसके पास बक़दर निसाब माल नहीं होता, तो ऐसी सूरत में तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि उसको क़ुरबानी के दिनों में ही तनख्वाह मिलती है या पहले से मिली हुई होती है और अभी उसके पास रखी हुई है, उसने वालिद को नहीं दी है, तो चूँकि ये माल उसका ममलूक है, वो जब तक वालिद को वो हिबा न करे वो उस वक़्त तक उसका मालिक है। लिहाजा अगर ये तनख्वाह निसाब के बक़दर होगी तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी। बाकी अपने कारोबारी हिस्सा वालिद के नाम करना
तो अगर इसका मकसद महज ये हो कि क़ुरबानी के वजूब से बचा जाए और महज ज़बानी कलामी ये कह दिया जाए कि वो हिस्सा भी वालिद का है, बाकी सारा कुछ तसर्रुफ़ इसका हो, कारोबार ये चला रहा हो, तो इस तरह ये बग़ैर इवज़ के अगर होगा तो ये मुशाह का हिबा भी होगा। यानी कारोबार का जो फैला हुआ हिस्सा है उसमें वो वालिद को हिबा करना ये मुशाह का हिबा होगा, और ये बग़ैर यानी इवज़ के जायज़ नहीं। अगर इवज़ ये ले लें वालिद से और उसके बदले में अपना वो शेयर उनको बेच दें तो फिर ठीक है, वो मिल्कियत वालिद की हो जाएगी और फिर इन पर क़ुरबानी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुनैद साहब रियाज से पूछते हैं, क्या हर साहिब निसाब बंदे पर कुर्बानी वाजिब है या पूरे घर की तरफ से एक ही कर ली जाए काफ़ी? देखिए, ये तसव्वुर गलत है कि पूरे घर की तरफ से एक क़ुरबानी काफ़ी है। इस्लाम में अलग अलग मिल्कियतों का एतबार है। मसलन शोहर की अपनी मिल्कियत का एतबार है, बीवी की अपनी मिल्कियत का एतबार है। इसी तरीके से अगर कोई बेटा बालिग है और वह अपनी खुसूसी मिल्कियत में कोई माल रखता है यानी, तो वो भी बिल्कुल इसका मालिक हो सकता है, निसाब का मालिक। तो उसूल ये है कि जो आदमी भी निसाब का मालिक है उस पर अलग क़ुरबानी करना ज़रूरी है, और पूरे घर की तरफ से एक ही क़ुरबानी बहरहाल काफ़ी नहीं है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। गुजरांवाला से उस्मान साहब पूछते हैं, हम 7 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं और सबका खाना भी इकट्ठे है, तो इकट्ठे कुर्बानी करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं? इसमें भी यही तफसील है कि ये 7 भाई जो इकट्ठे रहते हैं, इनका जो मुश्तरक माल है, चाहे वो मुश्तरक माल इनको विरासत में मिला है या इन्होंने कमा कर जमा किया है, अगर वो इतना ज़्यादा है कि अगर उनको उस माल को इन 7 पर तकसीम कर दिया जाए तो हर एक के हिस्से में बक़दर निसाब माल आता है, और वो निसाब की जो शराइत है यानी वो वही वाला माल है जो ज़रूरत से ज़ायद होता है, या सोना है या चांदी है या नकदी है या तिजारत का माल है, इस किस्म का माल है जो इनके हर एक के हिस्से में निसाब के बक़दर आएगा। तो ऐसी सूरत में इन सब पर क़ुरबानी अलग अलग वाजिब होगी। अलबत्ता अगर वो माल का मजमुआ इतना ज़्यादा नहीं है या वो इस किस्म का माल नहीं है जिसमें ज़कात या क़ुरबानी वाजिब होती है, ज़रूरियात में मशगूल माल है, तो फिर इनमें से कोई एक भी अगर वो भी नफली क़ुरबानी होगी, वाजिब किसी पर नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अबीदुल्लाह साहब की खिदमत में जाएंगे। उर्फ़ा जमील साहिबा कैनेडा से पूछती हैं, 4 रकत सुन्नत नमाज की पहली रकत में सूरत फील पढ़ी और दूसरी रकत में भूल कर पीछे से सूरत ज़ुहा पढ़ ली, अब तीसरी चौथी रकत का क्या हुक्म है? सूरत फील के बाद वाली सूरत पढ़ेंगे या सूरत ज़ुहा के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली रकात में जो सूरह फील पढ़ी है, फिर दूसरी रकात में ज़ाहिर है उसके बाद वाली सूरतें पढ़नी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जो है बग़ैर कस्त के वो पहली वाली सूरत पढ़ ली, उससे जो पहली आती है सूरह ज़ुहा। तो अगर कोई कज़न इस तरह करता है तो इसकी वजह से कराहत आती है, लेकिन अगर भूले से इस तरह हो जाए तो वो मकरूह नहीं होता। लेकिन उसके बाद चूँकि अब इख्तियार से उनको याद आ गया तो फिर अब सूरह फील के बाद वाली सूरतें जो आती है वो पढ़नी चाहिए, बाकी तीसरी और चौथी रकात में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज़ आवान साहब पूछ रहे हैं मानसेहरा से, 2 आदमी ने कुर्बानी की, एक के 2 हिस्से हैं, दूसरे के 5 हिस्से हैं, हो जाएगी कुर्बानी? जी, अगर बड़ा जानवर है जैसे उसमें 7 हिस्से होते हैं, तो उसमें अगर किसी ने 2 अपने लिए रख लिए और बाकी ने 5 किसी और ने रख लिया दूसरे आदमी ने, तो ठीक है, कुर्बानी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब पूछ रहे हैं, क्या कुर्बानी का सारा गोश्त घर पर रख सकते हैं अगर तकसीम ना करें, और कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है उसे? कि वैसे मुस्तहब तो ये है कि उसके 3 हिस्से बनाया जाए, जैसे अपने लिए रखते हैं, एक कराबतदारों रिश्तेदारों को देते हैं एक हिस्सा और एक हिस्सा ग़ुरबा में तकसीम करते हैं। लेकिन अगर किसी की फ़ैमिली बहुत बड़ी है, अफराद ज़्यादा है और ऐसे मौक़े उनके यहाँ कम आते हैं, तो फिर अपने लिए भी रख सकते हैं। तो अपने अहल खाना है, घर के अफराद है, उनको खिलाने के लिए, और इसमें कोई दिन मुतय्यन नहीं है कि 5 दिन रख सकते हैं, 6 दिन रख सकते हैं, जब तक आसानी हो और फैमिली के अफराद खाते रहें उस दिन तक रख सकते हैं उसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल है सैफ अंसारी साहब और अहमद साहब का मुंबई से, क्या एक ही जानवर में कुर्बानी और बच्चे का अकीका हो सकता है, और एक शख्स एक गाय से अकीका करना चाहता है, क्या वो गाय को 7 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को अकीका मानकर बाकी 6 हिस्सों को फ़रोख्त कर सकता है? जहाँ तक पहला सवाल है कि एक ही जानवर में कुर्बानी और बच्चे का अकीका, अगर छोटा जानवर है मसलन बकरी दुम्बा वगैरह है, तो उसमें एक नियत हो सकती है, या तो कुर्बानी की नियत करेंगे या अकीके की नियत करेंगे, दोनों नियतों को जमा नहीं करेंगे। इसी तरह अगर बड़ा जानवर है और फ़कत एक ही हिस्सा है, उस एक हिस्से से मुतालिक भी दोनों नियतें नहीं जमा कर सकता, या तो कुर्बानी और या अकीका। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हिस्से है उसने रखे, मसलन एक हिस्सा कुर्बानी के लिए, दूसरा हिस्सा अकीके के लिए, यानी हर एक के लिए अलग अलग हिस्सा है, तो फिर इस तौर पर यह जायज़ है।
तो ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये कि अगर कोई शख्स मसलन बड़ा जानवर ले और उसमें से एक हिस्सा अकीके के लिए रख ले, बाकी 6 हिस्से जो है वो बेचना चाहता है, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। वो 6 हिस्सों को बेचना दुरुस्त नहीं है। वो पूरा जानवर जो है अकीका कर ले, या फिर जो है वो छोटा जानवर ले ले, वो एक हिस्सा उसको अकीका कर ले। शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खिल साहब की खिदमत में बर्मिंघम से अब्दुल्ला साहब का सवाल है, क्या ईद की नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए, और हाँ तो किस वक्त, नमाज के बाद या खुतबे के बाद? जी, ईद के बाद दुआ करना मुस्तहब है, क्योंकि एक तो नमाज़ों के बाद दुआ की तरगीब आई है और ईद की नमाज भी वाजिब नमाज है जो फ़र्ज़ के हुक्म में है। दूसरी, ईद के हवाले से जो अहादीस है उसमें बाकायदा इसकी तसरीह है कि वलियशहदन जमाअतन मुस्लिमीन व दावतहुम, तो दुआ का तज़किरा है। तो ईद के इज्तिमा में गोए कि दुआ एक मक़सूद जुज़ है। ठीक है। बाकी अहादीस में इसकी कोई तायीन नहीं आई है कि ये दुआ नमाज के बाद होती थी या खुतबे के बाद। वैसे कायदे का तकाजा ये है कि नमाज के बाद दुआ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तवील ना हो, 6-7 मिनट की मुख्तसर दुआ हो, फिर उसके बाद खुतबा हो, क्योंकि नमाज और खुतबा में ज़्यादा फसल लाना भी नामुनासिब है। तो दुआ पर भी अमल हो और खुतबा भी मुत्तसिल की तरह करीब करीब हो, तो उसके लिए यही सूरत मुमकिन है। बाकी अगर कोई खुतबे के बाद दुआ करे, लंबी दुआ करे, तो इसमें भी कोई गुनाह वाली बात नहीं है। और इससे भी बढ़कर अगर कोई ईद के दिन दुआ ही नहीं करता, इज्तिमाई जैसे कि बाद हज़रात की राय है कि नहीं होनी चाहिए, तो उसमें भी कोई हरज वाली और गुनाह वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कहा जाए कि इन लोगों ने गलत किया, इन्होंने कोई गुनाह का काम किया या कोई ज़रूरी चीज़ छोड़ ली, क्योंकि इन हज़रात के नज़दीक उस हदीस की तवजीह ये है कि दुआ से मतलब वो दुआ है जो खुतबा में की जाती है, और ईद के खुतबा में दुआ तो यकीनन शामिल ही है। तो हज़रत हकीमुल उम्मा रहमतुल्लाह ने ये तीनों बातें फरमाई है, तो इन तीनों पर अमल किया जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहम्मद जुनैद साहब रियाद से पूछते हैं, कुर्बानी वाजिब है ये सुन्नत? एक आलिम से सुना है कि वाजिब नहीं है, सुन्नत है। जी, इख्तिलाफी मसला तो है और जमहूर हज़रात इसको सुन्नत मुअक्कदा ही कहते हैं। अगरचे अलग बात है कि उनके मज़हबी इस्तिलाह में सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब एक ही चीज़ है, ये फ़र्क तो अहनाफ के यहाँ ही है। बाकी जहाँ तक अहनाफ का मौक़िफ़ है तो सरीह और सही अहादीस की रूह से वो मौक़िफ़ यही है कि कुर्बानी एक वाजिब हुक्म है। सही, इसलिए कि इस हवाले से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन है वो बहुत गैर मामूली ताकीद पर और उस पर मुश्तमिल है। हदीस में अल्फाज है कि मन वजद सआतन वलम युज़ह फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो इस्तिताअत के बावजूद क़ुरबानी न करे तो वो मुसल्ला में हाज़िरी भी न दे, यानी नमाज से भी वो अपने आप को गायब कर दे। तो इतनी सख्त वाइद ज़ाहिर है किसी मुस्तहब या सुन्नत चीज़ के बारे में नहीं होगी, वाजिब चीज़ ही के बारे में है। इस तरीके से बाज़ हदीस में अल्फाज है कि अला कुल्ल अहल बैतिन फ़ी कुल्ल आमिन अज़हातुन या उज़हियतुन, तो अला का लफ्ज़ भी अरबी में लाजिम होने के माने में आता है। फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर में अमर का सिगा है जो वजूब के लिए आता है। तो वाजिब होने में एहतियात का तकाजा भी है और दलाइल भी इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह जी। अगला सवाल और वो हमसे पूछा है फ़रहीन साहब ने कराची से, शोहर बीवी की तरफ से अगर कुर्बानी करेगा तो गोश्त किसकी मिल्कियत होगा, शोहर की या बीवी की? ये बीवी की तरफ से मतलब अगर यही हो कि शोहर ही पैसा दे रहा है और वो सिर्फ बीवी के सवाब की नीयत वो कर रहा है कि सवाब उसको पहुँचे, तो इस सूरत में शोहर ही की कुर्बानी है, शोहर ही मालिक है। अलबत्ता अगर शोहर वकील है, पैसे बीवी ने दिए हैं, शोहर को वकील बनाया है कि अब मेरी तरफ से मेरे नाम से कुर्बानी करें, तो फिर उस सूरत में चूँकि कुर्बानी करने वाली बीवी ही है तो गोश्त के मालिक भी वही है। ठीक है। मशहूर अबू सादत साहब कुछ लाख से, एहराम की हालत में मुंह में नस्वार रखना जायज़ है या नहीं? जी, एहराम की हालत में जब आदमी मस्जिद में हो तो फिर तो बहुत सख्त नामुनासिब है, मस्जिद के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर मस्जिद से बाहर है, होटल में है, किसी और जगह में है, तो एहराम का दौरानिया भी चूँकि अमूमन तवील ही होता है और इस चीज़ के जो आदी लोग होते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, तो आम हालात में मस्जिद से बाहर में इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है। मुफ्ती आबिद शाह साहब मुदस्सिर साहब कश्मीर से पूछते हैं, गोश्त तकसीम करने का तरीका वाज़ेह फरमा दें। यहाँ रिश्तेदारों के लिए अच्छा गोश्त और गरीब आवाम के लिए हड्डी वाला और या उजड़ी सर या पाया तकसीम किए जाते हैं, क्या हुक्म है इसका? जी, गोश्त तकसीम करने का मुस्तहब तरीक़ा तो वही है जो अभी मुफ्ती नबी अब्दुल्ला साहब ने भी बयान कर दिया कि 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा अपने लिए रखें और एक हिस्सा अपने अजीज़ अकारिब में तकसीम करें और एक हिस्सा गरीब फ़ुक़रा और मसाकीन में तकसीम करें।
तो ये मुस्तहब तरीक़ा है। और फिर चूँकि ये सदक़े की एक किस्म है, नेकी है, सदक़ा है, और सदक़े में बेहतरीन सदक़ा वही होता है कि आदमी अच्छा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करे। कुरान पाक में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक़्त तक नेकी नहीं पा सकते जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वो माल ख़र्च करो जो तुम्हें महबूब है। तो इस किस्म का गोश्त और जो ख़ुद आदमी के लिए मरगूब ना हो तो वो दूसरे को देना ज़ाहिर है कि उसमें वैसा अजर नहीं होगा जैसा अच्छा गोश्त देने में होगा। तो हमारा तो बहैसियत मजमूई यानी आखिरत के जो सवाब है, अजर है, उस पर यकीन की कमी का ये नतीजा होता है कि तमाम अमाल में टोटल पूरा करने की कोशिश होती है। सही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आदमी को तमाम अमाल में अच्छे तरीके से अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। खालिद खान साहब यूपी से पूछते हैं, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना कैसा है? यहाँ अक्सर गैर मुस्लिम कारोबार मामलात में साथ होते हैं, उस वक्त मांग भी लेते हैं बेतकल्लुफ़ी से के गोश्त। जी, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है, अगरचे ये बेहतर है कि मुसलमान फ़ुक़रा अगर हों तो उनको दिया जाए। ठीक है। बिद्दू ज़ैर अहमद साहब इंडिया से, क्या ईद वाले दिन कुर्बानी तक रोज़ा रखना सुन्नत अमल है? अगर हाँ तो पानी वगैरह पी सकते हैं? जी, ईद के दिन सुबह सादिक से लेकर कुर्बानी के वक़्त तक कुछ न खाना पीना ये सुन्नत है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर में तो नमाज के लिए निकलने से पहले कुछ खाते थे, लेकिन ईद उल अज़हा में नहीं खाते थे। और फिर अपने बाज़ रिवायात में ये भी है कि अपनी उज़हिया से यानी अपनी कुर्बानी का गोश्त खाया करते थे। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो इमसाक है सुबह सादिक से लेकर कुर्बानी के वक़्त तक, ये सुन्नत तो है ही, लेकिन अगर कोई आदमी सुन्नत पर अमल की नीयत से ये इमसाक कर लेता है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसको इस पर रोज़े का सवाब भी मिल जाएगा। और एक रिवायत से उन्होंने तायीद भी पेश की है, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़िलहज्जा के 10 रोज़े लाजिमन रखते थे। तो उसमें 10 ज़िलहज्जा का दिन भी आता है, हालांकि 10 ज़िलहज्जा का दिन तो ईद का दिन है और ईद के दिन रोज़ा रखना मना है। तो उसकी तावील शारिहीन ने यही की कि उस दिन सुबह सादिक से लेकर जो कुर्बानी के वक़्त तक का इमसाक होता है इसको गोया रोज़ा समझा गया है। लेकिन इसमें भी कोई इश्तिबाह नहीं होना चाहिए कि ये शरई रोज़ा नहीं है, ये महज मुस्तहब हुक्म है, महज सुन्नत है। अगर किसी आदमी को कोई ज़रूरत है वो पानी पी लेता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा खान साहब सऊदी अरब से पूछते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में चिकन मिलती है, वो ब्राज़ील से आती है अक्सर, तो हलाल होती है? देखिए, ब्राज़ील में दोनों तरह का ज़बिया होता है, उसमें मशीनी ज़बिया भी होता है और हाथ से भी ज़बा होता है, और ज़्यादातर वहाँ पर जो ज़बिया होता है वो मशीनी होता है। फिर मशीनी ज़बिया में दोनों तरीक़े हैं, बाज़ हलाल सर्टिफाइड स्लाटर हाउसेज़ हैं कि जहाँ पर इसका एहतमाम होता है कि हाथ से ज़बा किया जाए और हर जानवर पर अलग से बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, और बाज़ में अक्सर में ये एहतमाम नहीं होता। तो इस वजह से ब्राज़ील के गोश्त के बारे में अगर हलाल सर्टिफाइड हो तो कोई शुबा नहीं होता, लेकिन अगर हलाल सर्टिफाइड ना हो तो उसमें शुबा होता है। तो ख़ास तौर पे जब कि वो एक गैर मुस्लिम मुल्क भी है, तो गैर मुस्लिम मुल्क से जो गोश्त आ रहा हो उसमें इस कदर इतनी तहकीक करना कि ये कम से कम मुसलमानों का ज़बिया है, ये ज़रूरी है। तो इस वजह से ऐसे गोश्त में एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल दूसरा उसूल ये भी है कि जब तक एक आदमी को इस बात का यकीन या गालिब गुमान ना हो कि ये ज़बिया दुरुस्त नहीं है और वो मुसलमान मुल्क में गोश्त मिल रहा हो, तो फतवा की रूह से अगरचे उसको इस्तेमाल करने की गुंजाइश तो होती है, लेकिन एहतियातन तहकीक करना बेहतर है। शुक्रिया मुफ्ती नवीदुल्लाह साहब। नुज़त साहब कराची से पूछती हैं, बेटा लंदन में रहता है और कुर्बानी कराची में होती है, क्या वो अपने बाल कराची के हिसाब से कुर्बानी के बाद काटेगा? जी, जब कुर्बानी कराची में है तो कुर्बानी के वक्त तक ये मुस्तहब है कि बाल वगैरह न काटें। तो कुर्बानी जब हो जाती है तो उसके बाद जो है कराची के हिसाब से फिर वो बाल वगैरह काट सकते हैं। ठीक है। बिंदु तालिब साहिब कराची से और एजाज अहमद खान साहब कश्मीर से, वालिदैन पर कुर्बानी वाजिब कुर्बानी बेटा अदा कर सकता है और किसी की तरफ से कोई भी कुर्बानी अदा कर सकता है, कोई इसमें पाबंदी तो नहीं है? और अगर वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है तो उनकी तरफ से बेटा कुर्बानी अदा करे? एक तो वाजिब कुर्बानी है, वालिद की जानिब से हो या किसी और की जानिब से हो, तो जी हाँ कर सकते हैं। अलबत्ता इतनी बात हो कि उनको मालूम हो यानी इजाज़त हो। और कभी कभी जैसे घर का माहौल होता है वालिद या बेटों में, तो उसमें इजाज़त वैसे भी हासिल होती है। लेकिन दीगर रिश्तेदारों में यह मसला होता है कि कभी कभी इजाज़त नहीं होती है, तो वाजिब कुर्बानी बग़ैर इजाज़त के करेंगे तो मसला पेश आ सकता है। इसलिए बहरहाल इजाज़त का अहतमाम वाजिब कुर्बानी में। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, उनकी जानिब से कुर्बानी तो कर सकते हैं। ये कुर्बानी तो आपकी जानिब से होगी, वालिद को उसका सवाब पहुँच जाता है।
बल्कि अगर वो सवाब की नियत में तामीम कर ले, यानी बहुत सारे रिश्तेदारों को यह सवाब पहुंचाने की नियत कर ले, तो वो भी दुरुस्त है, सबको इसका सवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल हमसे पूछा है वो मोहम्मद साहब ने शायद, जैसे एक शख्स के पास 12 मरले ज़मीन है, अभी मकान नहीं बना, अब बुनियादें रखी हैं, 16 लाख रुपए तकरीबन मालियत है उस जगह की, लेकिन पैसे नहीं हैं बनाने के और जेब में 40,000 रुपये है खर्ची वगैरह के लिए, तो कुर्बानी होगी? इन्होंने सवाल में लिखा कि 1 लाख का वो मकरूज़ भी है, 40,000 रुपये अभी उनके पास मौजूद है। तो जब आदमी मकरूज़ हो तो पहले कर्ज़ को निसाब से निकाला जाता है, तो यहाँ तो ज़ाहिर है 40,000 रुपये है और मकरूज़ वो 1 लाख का है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनके पास इन 40,000 रुपये के अलावा सोना चांदी या जो माल तिजारत है या ज़रूरत से ज़्यादा सामान भी मौजूद नहीं है जो निसाब को की हद को पहुंच सके, और जब इससे 1 लाख रुपए निकाल लिया जा सके तो फिर भी साहिब निसाब बने। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज़ाहिर इन पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। सही। अबू बकर साहब कराची से, अगर फेसबुक पर किसी नामहरम की तरफ से कोई पोस्ट शेयर की जाए तो उसे लाइक कमेंट करना जायज़ नहीं होगा? तो इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो ये कि वो अगर कोई दीनी पैगाम वगैरह है तो फिर तो गुंजाइश है, या उनकी बात शरीयत के ख़िलाफ़ है इस हद तक कि उनको जो दुरुस्त बात है वो बात पहुंचाई जाए। लेकिन ज़ाहिर है इसमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि नामहरम खातून से कोई बेबाकी से गुफ्तगू करना, कोई ऐसी बात करना जिस जो आम तरीके से जो शरीयत के दायरे में ना आती हो, वो तो ज़ाहिर दुरुस्त नहीं है। इस मुमकिन हद तक कि कोई दीनी बात हो या वो शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो उनको मुत्तले करने के लिए कोई कमेंट किया जाए तो उसकी गुंजाइश हो सकती है। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में सवाल अली साहब का कराची से, निकाह में कुफ़्व का जो इतलाक़ है वो तालीम और माल दौलत पर भी होता है, नीज़ क्या किसी आलिमा से किसी गैर आलिम का निकाह कुफ़्व में शुमार होगा? जी, कुफ़्व का माना है हम पल्ला बराबर। तो इसमें शरीयत में 6 चीज़ों का एतबार है। एक तो दीन है, इस्लाम के दोनों मुसलमान हों, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान गैर मुस्लिम, क्योंकि आपस में कफ़ात नहीं है। और दीन का एक होना ये अलग से ज़रूरी शर्त भी है निकाह के लिए। इसके अलावा नसब है कि नसब में इतना बड़ा तफावत ना हो कि माशरती तौर पर बहुत दोनों अंसाब में समझा जाए और एक का रिश्ता दूसरे में मायूब समझा जाए, तो नसब करीब करीब हो। इस तरह मालदारी में है कि कोई एक बहुत ज़्यादा मालदार और कोई दूसरा इतना ज़्यादा गरीब ना हो, शौहर इतना ज़्यादा गरीब ना हो कि बीवी की हैसियत के मुताबिक हो, ना नफ़क़ा भी नहीं दे सके। इस तरीके से दीनदारी है, और दीनदारी में भी यही है कि कोई वाज़ेह तफावत ना हो कि लड़की तो बहुत दीनदार हो और लड़का वाज़ेह तौर पर फासिक फाजिर हो। तो इस तरीके से वाज़ेह जो तफावतात है शरीयत में, उसमें एतबार है कफ़ात के उसमें वो तफावत और फ़र्क ना हो, बराबरी हो। बाकी तालीम में जो मुख्तलिफ मराइल है इसमें बराबरी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और एक आलिम गैर आलिम भी आपस में कुफ़ा है। सही, ये कोई ज़रूरी कवायफ नहीं है। बहुत शुक्रिया। हांगकांग से शाफात साहब पूछते हैं, फूड पांडा का काम करना ठीक है जबकि पता होगा खाना हराम होगा, क्योंकि अक्सर हराम या मशकूक होता है, और कोई काम मिल ना रहा हो तो जायज़ कर सकते हैं? जी, अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क में, और जैसे कि ये हांगकांग से पूछ रहे हैं जी, हाँ, तो बाज़ार वहाँ ये होगा, हमारे मुल्क में तो ऐसी कैफियत नहीं है। तो अगर ये बात तो यकीनी है कि अक्सर खाना या कुल खाना जो उसके ज़रिए से प्रोवाइड किया जाता है ये हराम है, तो फिर इसमें मुलाजमत नाजायज़ है, जितनी भी ज़रूरत हो तब भी नाजायज़ है। सही, क्योंकि फूड पांडा का जो काम है वो बीच में वास्ता बनने का है, तो हराम चीज़ पहुंचाना, किसी को फराहम करना, ये वज़ात ख़ुद हराम काम है, तो इसकी फिर गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया। खदीजा खान साहब का सवाल रियाज से, क्या डिजिटल ड्राइंग में इंसान या जानवर की तस्वीर बनाना जायज़ के ज़ुमरे में आएगा? नहीं जी, जायज़ है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसके पीछे कोई ज़रूरत हो, कोई हाजत हो, कोई माकूल मसलहत हो, उसमें कोई एक मुफीद पहलू हो वाज़ेह तौर पर, और जिसको ज़रूरी समझा जाए। महज जो है ना वो तलही के लिए और खेल कूद की खातिर और मतलब ये कि एक वक्त गुजारी की खातिर, तो वो फिर नाजायज़ है। ठीक है। मुफ्ती आबिद शाह साहब की खिदमत में हुनैन साहब का सवाल है कराची से, अगर कोई ट्रेनर फ्री में ट्रेन कर रहा हो किसी काम के लिए, लेकिन शर्त लगा दे कि जब कमाना शुरू करोगे तो 5% फलाही इदारे को देना पड़ेगा, तो जायज़ होगा ये? देखिए, अगर ये मामला इस तरीके से होता है कि वो तो फ्री में यानी तबर्रुआन ही ट्रेनिंग करवा रहा है, अलबत्ता वो ये वादा लेता है कि तुम जब इस तरीके से सीख जाओगे तो फिर फ़लाँ इदारे को, ख़ास तौर पे जबकि वो इदारा भी रिफाही किस्म का इदारा हो, तो उसको अपनी आमदन का एक हिस्सा सदका करने का वादा लेता है, तो इसमें शरअन कोई हरज नहीं है।
और ये एक वादा ही होगा। बाद में अगर किसी उज़र से ये उसको पूरा न कर सकें तो उस पर कोई गुनाह भी नहीं होगा। बहरहाल बग़ैर उज़र के इनको चाहिए होगा कि जब इन्होंने वादा किया है तो उसको पूरा करें और बग़ैर उज़र के वो वादा वो ना छोड़ें। लेकिन अगर बाकायदा शर्त होती है तो कि बाकायदा बाद में अगर ये उसको पूरा ना करे तो बाज़ पुर्स भी होती है, तो फिर ये मामला ठीक नहीं है। शुक्रिया। शाह इजाज़ से अमरीका से पूछते हैं कि जब हम किसी को बख्शते हैं, कोई चीज़ पढ़कर इसाले सवाब करते हैं, तो कैसे उसके दर्जात बुलंद होते हैं? जी, इन्होंने 2 सूरतें लिखी हैं और ये दोनों सूरतें ही मुमकिन है। यानी ये सूरत भी हो सकती है कि उसके गुनाह अगर हैं तो वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं और उसकी वजह से जो अज़ाब अगर होए तो वो ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी सूरत ये भी मुमकिन है और हदीस से साबित है कि उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो अगर वो पहले से बख्शे हुए हों तो फिर उनके दर्जात बुलंद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपने